हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें 3 प्रश्न है। तीनों प्रश्न का आज हल कर रहे हैं। इससे पहले और सभी एक्सरसाइज का हल किया गया है, जैसे कि 4.1, 4.2 और उससे पहले का जो भी है सभी का वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों का मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो ये दिया हुआ 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पे ये बोल रहा है निम्न द्विघात समीकरण मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूल निकालने के लिए बोल रहा है, यदि मूलों का अस्तित्व अगर है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुलना कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है द्विघात समीकरण का, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। bx प्लस c के रूप में होता है, इससे तुलना कर लेते हैं। तो ये भी देखिए इसी 2x² माइनस 3x प्लस 5, ये भी इसी रूप में है। तो यहाँ पे देखिए ax² है, यहाँ 2x² है, तो यहाँ पे a बराबर हो गया 2, a बराबर 2, b बराबर bx है, तो यहाँ माइनस 3x है, b बराबर हो गया -3 और यहाँ पे c के जगह पे 5 है, तो c बराबर हो गया 5। अब हम लोग d का मान निकाल लेते हैं। तो d बराबर हो जाए, d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b के जगह b का मान रख देते हैं, b के जगह b का मान रखते हैं, b का मान है -3, तो -3 का स्क्वायर कर देते हैं, -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4ac। 4 के जगह 4 रहेगा, a के जगह देखिए 2 है, a के जगह 2 है और c का मान है 5। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो और 3 तिया 9 प्लस 9 हो जाएगा, और ये माइनस और 4 दूनी 8 पंचे 40। तो 9 माइनस 40 बराबर हो गया -31। तो ये d ये 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा है, -31 0 से छोटा है। तो d बराबर -31 जो कि 0 से छोटा है। अतः हम इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अतः इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं। अतः यहाँ पे लिख लीजिए, इसका कोई मूल का अस्तित्व है ही नहीं। अतः इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है वही प्रश्न वही है, लेकिन ये इक्वेशन अलग है। निम्न द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ भी बोला मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसका यहाँ पे देखिए 3x² माइनस 4√3x है प्लस 4 बराबर 0। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन पहले प्रश्न लिख देते हैं, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो इसको हम लोग इससे तुलना कर देते हैं। द्विघात समीकरण बोला इससे ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0। तो यहाँ पे देखिए ax², यहाँ पे 3x² है, तो a की जगह a का मान हो गया 3, a बराबर हो गया 3, और यहाँ bx है तो यह -4√3x है, तो b बराबर हो गया b बराबर -4√3 और यह c बराबर हो गया 4। c बराबर यहाँ पे देखिए c के जगह पे 4 है, तो d का मान निकाल लेते हैं। तो d का मान निकालते हैं, d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो b के जगह पे देखिए -4√3 है, तो इसको 4√3 माइनस 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा -4ac। 4 के जगह 4 और a का मान है 3, तो 3 हो गया, और c का मान है 4। तो चलिए इसको ये कर लेते हैं, हल कर लेते हैं।
तो माइनस गुना माइनस 2 बार अगर माइनस करते हैं माइनस गुना माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 4 गुना 4 के 2 बार होगा, 4 से 16 और √3 रूट गुना √3 करेंगे, तो इसको साइड में कर लेते हैं, 4√3 गुना 4√3 साइड में समझा देना, 4√3 गुना 4√3। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना √3 गुना √3। तो 4 गुना 4 16 हो गया, √3 गुना √3 3 हो गया, √3 गुना √3 तो रूट टूट जाएगा, तो 16 ये 48 हो गया। चलिए ये रफ वर्क, तो ये हो गया 48 और ये 4 × 12 चौके 48 में 48 माइनस 48 बराबर ये हो गया 0 बराबर 0। तो यहाँ पे साइड में अब ये कर लेते हैं इसका हल, तो d बराबर हो गया d बराबर 0, जो कि 0 के बराबर ही है, 0 के बराबर ही है। अतः इस समीकरण का वास्तविक और बराबर मूल्य है, जब 0 हो जाएगा d बराबर, जब 0 हो जाएगा इसका वास्तविक और बराबर मूल्य होगा। अतः यहाँ पे लिख लीजिए, अतः इस समीकरण का वास्तविक और बराबर मूल्य है, 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 बराबर मूल्य है। तो अब हम लोग यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √d बटे 2a। तो -b के जगह पे देखिए, -b के जगह पे यहाँ माइनस के जगह पहले माइनस को रख देते हैं, और b का मान -4√3 है, -4√3, b का मान -4√3, ये तो फार्मूला का माइनस है, और ये b का मान है, b का मान है -4√3, और प्लस माइनस यहाँ पे d का मान है 0 बटे 2a। तो a का मान है 2 और a का मान है 3, तो ये हो गया 3। तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस ये हो गया 4√3, अब बटे इसको 2 गुना 3 के रूप में ही रख देते हैं, जो कि कटने में आसानी होगा। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 0, तो ये इसका कोई मान ही नहीं होगा, 0 का मान कोई मान ही नहीं होता, इसको 2 से काट देते हैं, तो ये हो गया बराबर 2√3 बटे 3। इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, 2√3 बटे 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं, या ऊपर में √3 से गुना कर दीजिए, वो भी हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए √3 गुना √3 बराबर 3 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं। इस √3 से इस √3 को कटा दिए, तो ये बराबर हो गया 2 बटे √3। तो यही इसका मूल निकल गया। अतः इस द्विघात समीकरण का मूल, अतः यहाँ पे लिख दीजिए, अतः इस द्विघात समीकरण का मूल, इस द्विघात समीकरण का मूल दो बटे √3 तथा 2 बटे √3 है, 2 बटे √3 है। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ, तीसरा प्रश्न है, तो इसमें भी प्रश्न वही है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व अगर है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। प्रश्न, तीसरा प्रश्न, पहला प्रश्न में 3 प्रश्न है, जो तीसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। तो ये है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर ये 0 है। तो इसको हम लोग तुलना कर सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात समीकरण का जो होता है उससे तुलना कर लेते हैं। ax² है तो यहाँ 2x² है, तो a बराबर यहाँ पे मान हो गया 2, और bx है तो यहाँ -6x है, तो b बराबर हो गया -6, और c है तो यहाँ पे 3 है, तो c बराबर हो गया 3। तो d का मान निकाल लेते हैं, d बराबर हो जाएगा b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac।
तो b के जगह पे -6 है तो -6 का स्क्वायर कर देते हैं, -6 का स्क्वायर कर देते हैं, -4ac, -4ac 4 की जगह 4 ही होगा, a की जगह 2 है, a का मान 2 है, a का मान 2 है और c का मान 3 है। और तो ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, पहले 2 बार होगा, -6 गुना -6, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह तो बदल गया तो प्लस हो गया, और 6 गुना 6 36, -6 गुना -6 ये हो जाएगा +36, और ये हो जाएगा -4 दूनी 8 या 24, 36 में 24 घटेगा तो ये हो जाएगा 12। ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। अब यहाँ पे √d का मान निकाल लेते हैं, √d बराबर हो जाएगा √12, तो √12 का मान हो जाएगा 2√3 भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 गुना 2 गुना 3, तो 2 बार कॉमन मिलेगा तो वो बाहर आ जाएगा, तो वो रूट वाला अलग मुद्दा है, चलिए उसको बाद में बताएंगे। तो इसका हो गया √d बराबर 2√3। तो यहाँ पे देखिए d बराबर √d बराबर 2√3 निकला है, √d बराबर 2√3, √d बराबर 2√3। तो हम लोग इसका अब x का मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं 2√3, d बराबर 2√3, यहाँ पे 0 से बड़ा है तो x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर -b प्लस -√d बटे 2a, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस की जगह माइनस का रख देते हैं, और b का मान देखिए -6 है तो इसको -6, b का मान -6 तो -6 रख देते हैं, प्लस माइनस √d का मान है 2√3 बटे 2a, तो 2 की जगह 2 ही रह जाएगा, a का मान 2 है तो 4 हो गया, ये हो गया 2 गुना 2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2√3 बटे यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, बटे 2 दूनी 4। अब देखिए इसको ये कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, 2 को क्योंकि दोनों में है, दोनों में 2 से कट जाएगा, 2 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया 3, 2 को कॉमन ले लिए तो यहाँ 6 है तो 3 बचेगा, और यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ से 2 से 2 कट गया तो √3 बचा, √3 बटे 4, इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो गया 3 प्लस √3 बटे 2, और दूसरा ये मान हो जाएगा 3 माइनस √3 बटे 2, 3 माइनस √3 बटे 2। तो अतः इस द्विघात समीकरण का मूल 3 प्लस √3 बटे 2 और 3 माइनस √3 बटे 2। अतः यहाँ पे लिख दीजिए, अतः इस द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण का मूल 3 प्लस √3 बटे 2, 3 प्लस √3 बटे 2 और 3 माइनस √3 बटे 2, 3 माइनस √3 बटे 2, ये हो गया हल। तो इस तरह का और वीडियो देखना चाहते तो वीडियो को प्ले लिस्ट बना हुआ, जहाँ पर साइंस SST सभी विषय का तैयारी कराया गया और गणित का लगभग सभी एक्सरसाइज कराया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।